पीटीआई का वफ्द अब से कुछ देर पहले पहुंचा था मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह मुलाकात के लिए। ये अहम मुलाकात है, आईनी तरमीम का ये मामला। और मौलाना फजल रहमान इस वक्त सियासी मंजरनामे पे इंतहाई अहम शख्सियत हम कह सकते हैं कि वो बने हुए हैं। और जो पीटीआई का जो वफ्द था उसकी मुलाकात खत्म हो चुकी है मौलाना फजल रहमान से। अहम पीटीआई की सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, शिबली फराज यहाँ पर मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, उमर अयूब मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर खान यहाँ पर मौजूद थे। और मौलाना से एक अच्छी खासी लंबी मुलाकात हम इसे कह सकते हैं कि हुई है। हमारे रिपोर्टर जो हैं शहजाद हमें बता रहे थे कि मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर और अंदर क्या गहमा गहमी चल रही है। हम देख रहे हैं कि कल से ये सिलसिला शुरू हुआ मुलाकातों का, और इसमें पीटीआई के जो रुकन है उनका एक बहुत अहम कमेंट था कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बता सकती है कि हमारे मौलाना के साथ कितनी अहम मुलाकात कल रही है। शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके दोबारा से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर, वो मौजूद है। शहजाद, अभी जब पीटीआई का वफ्द निकल रहा था मौलाना के घर के बाहर से, अगर तो उन्होंने कोई गुफ्तगू की हो, कोई छोटा सा कमेंट भी पास किया हो तो वो भी शेयर कीजिएगा, या फिर जो बॉडी लैंग्वेज उनकी रही है, मुस्कुराते हुए बाहर आए, या फिर क्या आपने माहौल देखा? तहरीक इंसाफ का जो वक्त है वो यहाँ पर पहुंचा है और मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक महक अगर बात की जाए तो कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ सका। खबर तो ये है कि अगर ब्रेक थ्रू होगा तो कोई डेवलपमेंट होगी, उसके अलावा तो जो भी यहाँ से निकलता है वो हल्की सी मुस्कुराहट तो पास करता है। लेकिन जिस भी पार्टी का कोई ब्रेक थ्रू होगा मौलाना के साथ तो वो बाकायदा यहाँ पर जो है वो मीडिया मौजूद है और मीडिया से बिल्कुल वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान ने किसी भी जो फरीक हैं उनको यकीन दहानी नहीं करवाई, बिल्कुल वाज़ेह सपोर्ट की, जिसकी वजह से दोनों वफूद यहाँ पर पहुंचते हैं, मुलाकातें होती हैं, मौलाना से अपना अपना जो वर्जन है वो मौलाना के सामने रखा जाता है। मौलाना फजल रहमान जो उनका मौक़िफ़ है वो उनसे जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके बाद जो है वो यहाँ से रवानगी होती है, फिर दूसरा वफ्द यहाँ पर पहुंच जाता है। तो यही चल रहा है सुबह से, लेकिन अभी तक महक कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जो शहजाद एज पर एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि अभी तो गुफ्तगू नहीं हुई मीडिया से। अब अगली बारी जो है वो, जैसा कि आप भी बता रहे थे, नैयर भी बता रही थी कि बिलावल भुट्टो आएंगे, वजीर आजम आएंगे मौलाना से मुलाकात के लिए, ये एक्सपेक्टेशंस रखे हम? एग्जैक्ट बिल्कुल महक, चूंकि अब जो रहनुमाओं से बात जो है वो पार्टी क़यादत तक पहुंच चुकी है, चूंकि बैरिस्टर गौहर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तो अगर वो यहाँ पर खुद पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और नैयर अली ने भी बताया कि इसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खुद यहाँ पर मौलाना से मिलना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो मौलाना से मिलकर जो है वो मौलाना को राजी करने की और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी चाहते हैं कि मौलाना से एक मुलाकात की जाए और मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने हवाले से जो है वो कोशिश की जाए, ताकि जो ये तमाम तर डेडलॉक आया हुआ है इसको जो है वो ब्रेक थ्रू और ये जो मजबूदा आईनी तरमीम पैकेज है इसको हुकूमत जो है वो मंजूर करवाना चाहती है। इसकी मंजूरी में चूंकि मौलाना फजल रहमान की पार्टी का इंतहाई अहम रोल है, तो जिस हवाले से बता रहे हैं ये रिहाइशगाह के मनाजिर भी हैं जहाँ पर इमामत कराई है मौलाना फजल रहमान ने मगरिब की नमाज की। ये मनाजिर भी इस वक्त समा की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। तो ये वो अपोजिशन इत्तेहाद का वफ्द है जो कि पहुंचा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर, उनसे मुलाकात की, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान को मनाया जाए। लेकिन अब तक जैसे कि हमारे नुमाइंदे शहजाद अली में बता भी रहे हैं कि कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गई है मौलाना की जानिब से, ना ही कोई ब्रेक थ्रू हो सका है। लेकिन इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हो रहा, और जैसा कि खबरें अब सामने आ रही हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या हो रहा है ये हम जान लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, एक तरफ तो हम देख रहे हैं मुलाकातें जारी हैं, मुशावरत भी हो रही है और अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, आपके पास कोई अब तक खबर आ सकी है? देखिए, अभी तक ये कि मौलाना साहब कब राजी होंगे और कौन से ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर उन्होंने को अपनी डिमांड रखी है। लेकिन यहाँ पर हम ये माहौल ज़रूर देख रहे हैं कि जो अरकान सेनेट यहाँ पर मौजूद थे, इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे थे, जैसे ही ये मालूम हुआ है कि इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील करके 10 बजे कर दिया गया है, तमाम अरकान सेनेट जो है यहाँ से एक एक करके वापस निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये वो जो माहौल हम देख रहे थे कि इजलास शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर माहौल जो है वो इजलास ख़त्म होने के बाद की जो सिचुएशन होती है वो सूरत हाल यहाँ देखने को मिल रही है। अभी तक कौमी असम्बली के इजलास का जो अगला वक्त है वो भी नहीं आया।